गर्मी की छुट्टियों में रोहन और उसकी बहन नेहा अपने दादा दादी के गांव आए थे। गांव में चारों ओर हरियाली थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली की, जिसे लोग रहस्यमयी हवेली कहते थे। नेहा, क्या तुमने सुना? लोग कहते हैं कि हवेली में अजीब आवाजें आती हैं, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, पर हो सकता है ये सिर्फ अफवाह हो, नेहा ने जवाब दिया। लेकिन दोनों भाई बहन जिज्ञासु थे, इसलिए रात को जब सब सो गए वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली खंडहर जैसी लग रही थी। जाले, टूटी खिड़कियां और दरवाजे की चरमराहट माहौल को डरावना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। क्या यह हवा थी या कोई और? रोहन ने खुद से सवाल किया। अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जिस पर धूल जमी थी। तभी अचानक नेहा ने देखा कि अलमारी के पीछे एक दरवाजा था। शायद ये रहस्य का केंद्र हो, नेहा ने कहा। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और पाया कि अंदर एक सीढ़ी जा रही थी। दोनों डरते डरते नीचे उतरे। नीचे एक छोटी सी गुप्त कोठरी थी, जिसमें पुरानी तस्वीरें और कुछ कागजात रखे थे। नेहा ने धूल भरी तस्वीर उठाई और चौंक गई। रोहन, ये हमारे दादाजी की तस्वीर है। रोहन ने कागजात देखे और पढ़ना शुरू किया। ये एक गुप्त वसीयत थी, जिसमें लिखा था कि हवेली असल में उनके दादाजी के परदादा की थी, लेकिन किसी ने धोखे से इसे हड़प लिया था। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों तेजी से मुड़े और देखा कि उनके दादाजी वहां खड़े थे। दादाजी, आप यहाँ? रोहन ने पूछा। दादाजी मुस्कुराए। मुझे पता था कि तुम दोनों बहुत समझदार हो। ये हवेली असल में हमारी थी, लेकिन कई वर्षों पहले इसे छीन लिया गया था। अब जब तुमने यह रहस्य खोज लिया है, तो हमें इसे वापस लेने का हक मिल सकता है। रोहन और नेहा गर्व से मुस्कुराए। उनकी जिज्ञासा ने एक पुराने रहस्य से पर्दा उठा दिया था। अगले कुछ महीनों में दादाजी ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अंततः हवेली उनके परिवार को वापस मिल गई। अब यह हवेली एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि रोहन और नेहा के लिए रोमांच और जीत की निशानी बन गई थी।